सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम होता है जब किसी की जॉब चली जाती है। लेकिन वहीं कुछ साल बीतने के बाद जब आप एक अच्छे पोजीशन में होगे तो ये सारी चीज़ें जो अभी आपके साथ हो रही हैं, वो आपको एक मज़ाक लगेगा। लेकिन अच्छे पोजीशन में पहुँचने के लिए भी आपको एक रोड मैप चाहिए, एक गाइड चाहिए। अगर आप जिस सिचुएशन में हैं, वहाँ से आगे निकलने के लिए आपके पास रोड मैप नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो आप 1 साल के बाद भी इसी सिचुएशन में रहेंगे। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अगर आपका ले ऑफ हो चुका है तो आप कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं। बाउंस बैक मतलब आप दूसरी जॉब कैसे ले सकते हैं ईजिली और फास्ट वे में। फर्स्ट एट ऑल, अगर आपका ले ऑफ हुआ है तो जस्ट बी रियल। स्टार्टिंग में आपको गुस्सा आ सकता है, बहुत सारे इमोशन आपके अंदर फूट सकते हैं, आपको गिल्ट आ सकता है और आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बट यहाँ पर जो आपको जाननी चाहिए कि अच्छे रोड तक जाने के लिए कुछ खराब रोड को भी पार करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को रीबिल्ड करें और आगे बढ़ें, तो इन सारी चीजों को आप एक रूल से बाईपास कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं 24 to 48 आवर रूल्स। और ऐसा ना सोचें कि आपके साथ ही क्यों हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा बेटर हो। अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, आगे आपके लिए कुछ ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो इस तरीके की चीजों को अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे आने दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो स्टार्ट करते हैं जो मैंने अभी आपको रूल बताया, 24 to 48 आवर रूल। तो 24 से 48 घंटे में अगर आपके अंदर कोई इमोशन आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको रोने का मन कर रहा है तो आप रो सकते हैं। अगर किसी से बात करने का मन कर रहा है तो किसी से बात करिए, किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने का मन कर रहा है करिए, आपको जो भी चीजें मन में आ रही है करिए, थोड़ा लोगों से बात करिए, लोगों से मिलिए। तो जो इमोशन से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारी चीजें आप 24 से 48 घंटों में निपटा लीजिए। उसके बाद का जो स्टेप्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपकी गोल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होती है। ये 48 घंटों के बाद अब आप ये ट्राई करो कि आपके पास कितनी सेविंग्स पड़ी हैं। और उससे पहले आप ये ट्राई करो कि आप जहाँ वर्किंग थे, क्या वहाँ पर आपका कोई ड्यू है? क्या हो सकता है कोई पीएफ हो सकता है या फिर कोई किसी तरीके की अलाउंस हो सकती है जो पेंडिंग हो सकती है, तो पहले आप उनको क्लियर करवाओ। एंड आई वुड से कि जब आप इन सारी चीज़ों को एचआर से या किसी से पर्सन से बात कर रहे हो, तो ये नहीं कि आप गुस्से में बात करो, क्योंकि हो सकता है कि आप ज़्यादा गुस्से में बात करो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको वहाँ से लोगों से नॉर्मली ही बात करनी है, क्योंकि आईटी फील्ड में किसी भी जॉब में अगर आप एक पर्सन की हेल्प करते हैं तो इन फ्यूचर वो दूसरा पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट देता है, आपकी भी हेल्प करता है। ऐसा ना करो आप कि इसका गुस्सा किसी एचआर पर या किसी पर निकाल दो। अब आती है आपकी स्किलिंग की। इसके लिए सबसे पहले आप कर सकते हो लिंक्डइन की प्रोफाइल को सेटअप करो। अगर आपने ज़्यादा दिनों से इंटरव्यू नहीं दिया, ज़्यादा दिनों से लोगों से कनेक्शन नहीं बनाए, बातें नहीं की है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। तो आप लिंक्डइन पर जाओ, लोगों से कनेक्शन बनाओ, उनसे बातें करो और देखो वो लोग आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप अपनी स्किलिंग को और इम्प्रूव करो। आप वहाँ पर अपने जो लिंक्डइन है वहाँ पर कुछ अच्छे कीवर्ड्स डालो। आप जिस फील्ड में हो उस टाइप के कीवर्ड्स का यूज करो। आप ये नहीं कि आप डेटा साइंस में हो और डाल रहे हो नेक्स्ट ईयर का, तो ये सब मत करो। आप अपने स्किलिंग के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोफाइल को अपडेट करो और ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्शन दो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्शन मतलब ये नहीं कि आप एक दिन 100 लोगों को भेज रहे हो। आप उन्हीं को ही कनेक्शन सेंड करो जिनको लगता है कि वो आपको जॉब में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई एचआर हो गया, हायरिंग मैनेजर हो गया, या कोई सीटीओ या सीईओ, इस तरीके के लोगों से आप कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ और उनसे बेफिक्र होकर ये पूछो कि क्या आपके पास कोई वैकेंसी है और अपनी सिचुएशन बताओ। अगर आप छुपाने लगोगे कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप जॉब करने जाओगे तो कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर लोगों को पता चलेगा, तो फिर आपके इमेज को खराब करेगा। देखो, ले ऑफ जो होते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट डे से ही नहीं आना है, तो आप वहाँ पर इमीडिएट ज्वाइन के लिए अप्लाई करो। आप वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। बट अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपका ले ऑफ हो चुका है लेकिन 2 से 3 महीने आपको वर्किंग के लिए बोला गया है, उसके बाद आप जा सकते हैं, तो उस टाइम को आप पूरी तरीके से यूटिलाइज करो। आप नए नए स्किल को एक्वायर करो। आप जिस फील्ड में हो सबसे पहले तो उसी की स्किल से रिलेटेड कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी या कुछ नई चीज़ों को एक्वायर करो। उस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाओ या कुछ भी एक डेमो बनाओ और उसे लिंक्डइन पर दिखाओ। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी और आप नए नए कनेक्शंस भी बनाओगे उस स्किल के अकॉर्डिंग। और उस स्किल के अकॉर्डिंग जो नए कनेक्शन आपको बनेंगे वो आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ये तो आपका ले ऑफ की बात हो गई। बट अगर आपका ले ऑफ नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। और मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने बोला है आपको कि आप सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, बट डिपेंड करता है कि आप सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना रहे हो।
आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपनी कोचिंग क्लासेज से रिलेटेड चीजें सेल कर सकते हो, डिपेंड करता है कुछ भी करो। तो अगर आपका ले ऑफ नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कंफर्ट जोन में चले जाओ और आपका होगा ही नहीं। आप अभी से तैयारी करो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और इन सारी चीजों के अलावा हम एक चीज ऐड करेंगे कि जैसे ही आपका ले ऑफ होता है तो आप कोई नई स्किल मत एक्वायर करो। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया है कि आपकी जो करंट स्किल है उसी में कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको यूज कर लो। आप एक कंप्लीट नई स्किल को मत एक्वायर करो, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि नई स्किल्स के रिगार्डिंग आपको एक करेक्शन बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन करेक्शन बनाना पड़ेगा, नई इन्वायरमेंट मिलेगी आपको, और उस पर आपकी इतनी पकड़ भी नहीं होगी कि आप तुरंत अच्छे जॉब पा जाओ। तो जिस स्किल में हो पहले उसमें जॉब ले लो, उसके बाद आप आगे की सोच सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, बट इतनी छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, पहले इतना तो करो आप, फिर मुझे कमेंट बताओ। अगर हमें लगेगा कि आपको और भी चीज़ों की जानने की ज़रूरत है तो हम वो भी वीडियो बना देंगे आप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।